आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गले में पट्टी बांधकर जान की भीख मांग रहे हैं अपराधी। आगरा में समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवपाल यादव बदायूं से नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी बदल सकती है प्रत्याशी। आदित्य यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायक छोटेलाल यादव का हुआ निधन। लखनऊ में ली आखिरी सांस। और लोकसभा चुनाव के बीच एनडीए के स्टार प्रचारक अमित शाह पहुंचे मुजफ्फरनगर। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में की जनसभा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का प्रचार और प्रसार शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं शुरू कर दी हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक मंच से जनता को संबोधित किया। रैली के मंच से बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ करना है। इसी भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज उठाने का काम किया। भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण कार्य किए हैं और गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था। आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों के उत्थान। बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर चेहरा बदल सकती है। यहां से घोषित प्रत्याशी शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जिला संभल के बबराला में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव और उनके भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन के बाद जब मीडिया ने आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने के कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव के विषय में शिवपाल यादव से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहां सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पास कर दिया है, तो अब आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, जिस पर सहमति बन जानी चाहिए। देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है। आज था गुन्नौर विधानसभा का, तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से ऐतिहासिक सैसवान का था, बदायूं का था, बिसौली का था। पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प।
सभी ने लिया है। जैसा आपने एक संकेत दिया कि 2019 में तोता घुस गया था, क्या अब भी कोई आशंका है गड़बड़ी की? बीजेपी के लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बेईमानी के लिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मैं सजग कर रहा हूँ कि 19 में जो हार हुई है वो स्वाभाविक हार नहीं थी, बेईमानी से हराया गया है और बीजेपी बेईमानी से जीती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा इलाके के शमशाबाद में आयोजित जनचौपाल को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले लोग हैं। और इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुंडे और बदमाश अब अपनी खैर मना रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसी आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया अब हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी बहुत। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री छोटेलाल यादव का राजधानी लखनऊ में एक निजी हॉस्पिटल में चल रहे इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर आते ही प्रदेश की राजनीतिक गलियारों और इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई और आवाज़ पर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बता दें कि बुधवार शाम को ही छोटेलाल यादव का पैतृक आवास बेल्हा में उनका अंतिम संस्कार होगा। छोटेलाल यादव को मुलायम सिंह यादव के करीबियों में गिना जाता था। वो बीते फरवरी को सपा में लंबी सियासी पारी खेलने के बाद भाजपा में शामिल हुए थे। अब बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां लोकसभा अमरोहा में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली ने आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस से नामांकन कराया है। गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी के साथ सदर विधायक समाजवादी पार्टी के महबूब अली मौजूद रहे और नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। इस दौरान कुंवर दानिश अली ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और वो अमरोहा लोकसभा से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अमरोहा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। गठबंधन के सहयोगी दलों के सबसे वरिष्ठ नेता यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी के रूप में हमें नामांकन दाखिल करने के लिए हमारे साथ हैं। पूरा गठबंधन का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमें चुनाव लड़ा रहा है और आगे लड़ाएगा। मुद्दे सब जो हैं जनता इंतजार कर रही है। किसान बेहाल हैं, नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है। तो देश की जनता। जौनपुर के सदर विधायक और योगी सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव हार जाता है, विपक्ष तो ईवीएम का रोना रोता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश विरासत की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश के शासन और प्रशासन में 73 सीटें भाजपा ने जीती थी। अखिलेश की अब दोबारा कभी सत्ता में वापसी नहीं होगी। देखिए, वो डॉक्टरों की टीम, आपको डॉक्टर पे अगर विश्वास है, डॉक्टरों ने टीम घोषित किया है, डॉक्टर वहाँ वो की है कि किन कारणों से हुआ है। आरोप लगाना तो आसान काम है, लेकिन स्पष्टीकरण देखना चाहिए। मुख्तार अंसारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आपको पता है कि कितने अपराध के मुकदमे थे, क्यों अपराध की कार्रवाइयाँ हुई, वो थे,
ये आपको हिस्ट्री पूरी पता है, जानते भी हैं। रामनगर में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर रामनगर पहुंचे और रानीखेत रोड स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। राज्य के लोगों ने प्रधानमंत्री से बहुत आशाएं लगा रखी हैं। उत्तराखंड राज्य में पिछले कुछ सालों से में मामले हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार इन समस्याओं का हल कर पाएंगे? उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड में शामिल वीआईपी कौन लोग थे, इसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। आस्था के केंद्र भगवान बाबा केदारनाथ में 230 किलो सोना गायब हो गया, इसका दोषी कौन है? उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले का दोषी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो आज एक उत्तराखंडी के नाते, एक हिंदुस्तानी के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर रुद्रपुर आए तो अच्छी बात है, उनका अधिकार है, वो सब जगह जा सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, मुझे लगता है, जो अनआंसर्ड रह गए, जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। हम लंबे समय से बहुत सारे ज्वलंत मामले हैं जिनको लेकर के हम सवाल पूछते रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है और जिसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनको हमें उम्मीद थी कि वो जो विशेष मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मामले हैं उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के जन जन से जुड़े हुए मामले हैं, उन मुद्दों पर अवश्य ही अपनी बात रखेंगे, टिप्पणी करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में थाना परिसर मुबारकपुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने लोकतंत्र की मजबूती, बेहतर और अधिक से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें, इसको लेकर बैठक की। और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माह जनवरी में निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। मतदाता पहचान पत्र बनकर जैसे जैसे आज आ रहे हैं और विभाग के माध्यम से उसे बंटवाया जा रहा है। मतदान करने के लिए और भी विकल्प हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित दर्जन भर अन्य दस्तावेज हैं। सूची में नाम काटा नहीं जा सकता, नाम बढ़ाया जा सकता है। और बाराबंकी में एक सरकारी स्कूल के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कर लेकर लखनऊ गई बस वापसी में हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 3 दर्जन बच्चे घायल हो गए। दरअसल ये सभी बच्चे विकासखंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरक्का के हैं, जिनको विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर लखनऊ के चिड़ियाघर समेत दूसरी जगहों पर सुबह ले जाया गया था। शाम को बस लखनऊ से वापस सूरतगंज आ रही थी और तभी जिले के देवा कोतवाली इलाके के अंतर्गत सलारपुर गांव के पास अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस का चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिसके चलते तेज रफ्तार बस सड़क किनारे गड्ढे से पलट गई। एक हादसे में अभी जो सूचना मिली है 4 डेथ की मिली है और बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम सबके नेता समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जिस घटना से दुखी हुए, हम लोग मौके पर भेजे गए हैं। यहाँ बेहतर उपचार चल रहा है, पार्टी के सारे लोग यहाँ पे हैं और हर लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं। मेरी विश्वास प्रार्थना है बच्चे जल्दी स्वस्थ हों और इस दुख की घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार इन परिवार साथ खड़ा है। एकदम दिल तोड़ देने वाली घटना है। बच्चे अपना सैर करके घूम घाम के आ रहे थे वापस और नियंत्रण से बाहर हुई बस और एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने देखा भी देवा CHC में भी 32 बच्चे वहाँ मौजूद हैं। 3 बच्चे यहाँ सीरियस हालत में यहाँ पे एडमिट है और 3 बच्चों की मृत्यु, एक चालक की मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत ही गंभीर मामला है ये। शैक्षिक भ्रमण के लिए निकले थे सुबह लखनऊ चिड़ियाघर के लिए और उधर से हम लोग अपना घूम के बच्चों को दिखा के और फिर लौट रहे थे। तो अचानक बस रोड पे ही पलट गई। एक बाइक को बचाने के चक्कर में, अब आगे तो हम नहीं देख पाए बाइक का क्या था और फिर यहीं बस रोड पे ही बहुत दूर तक घसीट के चली गई। टोटल कितना स्टाफ था आपके साथ? वो बच्चे कितने थे? बच्चे सर 40 बच्चे और स्टाफ आपका कितना था? 5 लोग। जनपद बाराबंकी की एक शैक्षणिक टीम बच्चों की चिड़ियाघर देखने के लिए लखनऊ में गई थी। जो शाम को वापस आ रही थी तो देवा से फतेहपुर रोड पर सलारपुर के पास एकाएक सामने से मोटरसाइकिल आने पर बस वहां पे टकरा करके पलट गई, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई है और एक कंडक्टर
उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के सदर उरई कोतवाली इलाके के ग्राम कुठौंदा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 2 दर्जन कटाई करने वाले मजदूर बैठे थे, जो खेतों से कटाई कर वापस लौट रहे थे। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया और जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चना काट रहे थे, चना काटते काटते वापस आए शाम को, तो अचानक पता नहीं ट्रैक्टर कैसे पलट गए, तो सब लोग नीचे गिर गए। धीरे धीरे जैसे बने सब लोग उठ के बाहर निकले। इसके बाद एम्बुलेंस आई। प्रतापगढ़ विकासखंड के बिहार बाघराय के धनवासा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां खुद ही स्वास्थ्य की उसको ज़रूरत है। और सुविधाओं की बात की जाए तो यहां ना तो बिजली है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। प्रतापगढ़ के विकासखंड बिहार कुंडा धनवासा नेवाडिया ग्राम सभा के पास ये स्थित है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर रोज़ लगभग सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र की हिफाजत पर सवाल उठ रहे हैं। पंप का रिपेयर कराया गया, दो तीन बार करवाया गया है। दो तीन बार करवाया गया। तो अभी तो जैसे मौके पर कोई हैंडपंप वहाँ नहीं मिला, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चोर टाइप के लोग हैं, कुछ चोर चक्के टाइप के लोग जी, जो कि ये चोरी चकारी करके जी जो है चोरियाँ करते रहते हैं। गाँव में भी चोरियाँ करते हैं, वही लोग जो है पूरा पार करके इसको निकाल ले जाते हैं। और जैसा कि आप ये बताइए कि रात्रि में यहाँ पे किसी का उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत रूप से निकाली जाएगी महाराजा अघुराज निषाद राज जयंती। बता दें कि प्रेस वार्ताकार डॉक्टर DR वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा नगर के गांधी पार्क मैदान से शाम दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी और इसकी यात्रा का श्री गणेश नगर विधायक महापौर शिकोहाबाद मुकेश वर्मा और पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा के द्वारा निषाद राज के समस्त दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। हमारी जयंती 5 अप्रैल को निकलती है, इसीलिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है कि आप हमारी जयंती का एक कवरेज थोड़ा निकालें। और हमारे सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनीष वर्मा जी को चुना गया था, इन्हीं के अध्यक्षता में ये जयंती का आयोजन। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में मामूली विवाद को लेकर संदीप पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें लगाई गईं। देर रात खोजबीन के दौरान इरशाद और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें इरशाद ने पुलिस पर गोली चला दी और हालांकि जवाब में पुलिस ने इरशाद के पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच रोड़ा बन रही प्रेमिका की मां को प्रेमी ने रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या की तहकीकात की और जानकारी जुटाई। फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और देर रात ही हत्यारे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्थित हरदौली मोहल्ले में काशीराम कॉलोनी में एक महिला की गला दबाकर हत्या करने की सूचना रात लगभग 11 बजे प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का उसके घर आना जाना था। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने घटना में शामिल होना और गला दबाकर। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली इलाके के गांव मुंडाखेड़ा में गृह कलेश के चलते अपने ही घर में के कमरे में पंखे से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि परिजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उधार के रुपए चुकाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली और बेहद चालाकी से खुद के अपहरण की साजिश को अंजाम दिया। मामला कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के अंतर्गत मटियरवा गांव के पास हुआ है और दिन दहाड़े अपहरण से मचे इसमें हड़कंप मच गया। बता दें कि पडरौना कोतवाली पुलिस को 1 अप्रैल को 3 बजे के करीब सूचना मिली कि दिन दहाड़े 2 लोगों के द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो अपहरण में चौंका देने वाले खुलासे हुए, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है।
घटना रची गई थी। क्योंकि किशन अपने साथी विकास चौबे के साथ मिलकर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। इन लोगों ने काफ़ी पैसा लोगों से ले रखा था। जब इनको काफ़ी घाटा हो गया और जिन लोगों से पैसे लिए थे वापसी का दबाव बना, तो इसने इस तरह की घटना रची। और इसमें अपने एक अन्य विकास चौबे ने एक अपने अन्य साथी राजा को भी अपने साथ रखा कि उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। और इसमें राजा का आपराधिक इतिहास भी है, उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा पंजीकृत है पूर्व से। इनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में देह व्यापार कर रही 2 महिलाओं को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लेन देन कर दोनों महिलाओं को देर रात में छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेवर थाना इलाके के ब्राह्मण मोहल्ले में 2 साल से देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। महिला मोर्चा की अध्यक्ष माला सिंह भारती ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और थाना इंचार्ज सत्येंद्र कुमार को महिलाओं को साथ में थाने ले गए। पुलिस द्वारा महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। मामला का ये मोहल्ला ब्रह्मनान में जो मेरी गली के ही रहने वाले 2 आदमी थे मुसलमान, वो कम से कम 1-1.5 साल से 2 महिलाओं को बुलाते थे। आज मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि मैंने आज काफ़ी समय से। बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी दरोगा पकड़ा है। आरोपी ब्रजपाल खाकी वर्दी और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से लोगों पर रौब गालिब करता था। खाकी वर्दी के दम पर कई लोगों से फर्जी दरोगा उगाही भी कर चुका है। आरोपी से फर्जी आधार कार्ड, दरोगा की खाकी वर्दी, फर्जी आई कार्ड और मोबाइल बरामद किया गया है। ब्रजपाल नाम का व्यक्ति है, इसको पकड़ा है। पुलिस के संज्ञान में आया है कि यह एक नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को परेशान करता है। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले इसने एक महिला से एक अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता करके उसका एक फ़ोन चोरी किया था। उसके आधार पे पुलिस को जानकारी मिलने पे इसको ट्रेस किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि यह इसके खिलाफ में 4 मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 गुलावटी थाने के अंदर और एक जो है वो अमरोहा जिले के अंदर भी दर्ज है। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।